जय श्री राम भक्तजनों, बहुत से मनुष्यों के मन में ये बड़ी भारी दुविधा रहती है कि क्या राम नाम जप से प्रारब्ध कट सकता है। प्रारब्ध का मीनिंग क्या होता है, पहले तो आप ये समझ लें। प्रारब्ध मतलब जो हम कर्म कर चुके हैं, चाहे फिर वो मतलब वर्तमान समय के हों या फिर जो हम अपने पिछले कई जन्मों में कर चुके हैं, वो सब हमारा प्रारब्ध होता है। दैट मीन्स कि मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ और जैसे ही मेरी बात ख़त्म होगी, पूरी हो जाएगी, तो ये मेरा प्रारब्ध बन जाएगा। तो देखो, हर इंसान के ये कर्म संचित होते रहते हैं। अब जो पुराने कर्म हैं, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं, वो नीचे दब जाते हैं, दबते रहते हैं। और अगर हमें मतलब जैसे कोई चीज़ आपके पास है, आपके पास बहुत सारे गेहूं हैं और आपने एक कमरे में भर दिया या आपने टंकी में उनको भर दिया, तो आप उसमें से निकालना चाहोगे तो पहले सबसे ऊपर का निकलता है ना। तो इसी तरह से कर्म है, हमने कर्म किए और हम रोज़ कर्म, दिन में पता नहीं कितने कर्म कर रहे हैं, अच्छे बुरे हैं। हर इंसान जानता ही नहीं कि अच्छे क्या होते हैं बुरे क्या होते हैं। तो वो जो होते हैं, हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो सबसे पहले ऊपर का मिलता है। इसलिए कई बार हमने अच्छा काम किया तो तुरंत हमें अच्छा फल मिल गया, कई बार हमने बुरा कर्म किया और तुरंत अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हमें उसका बुरा फल मिल जाता है। और कई बार दब गया जो बुरा कर्म, वो दब गया, वो ये नहीं पता कितने सालों का दबा हुआ है और कितने सालों के बाद उसका हमें फल मिलेगा। कई बार आपने आम जिंदगी में ऐसा देखा होगा कि एक आदमी सुख में चला जाता है और वो अच्छे कर्म करता ही नहीं है ज़िंदगी में। तो लोग पता क्या कहते हैं, लोग ये कहते हैं कि ना तो भगवान की पूजा पाठ करता है, ना कभी कुछ अच्छा काम करता है और सारी ज़िंदगी सुख में चला गया। वो इसीलिए सुख में चला गया कि उसके जो संचित कर्म है ना, प्रारब्ध के अच्छे किए हुए, वो अभी पूरे ही नहीं हुए। हो सकता है अगले जन्म में भी वो अच्छा ही भोगे, क्योंकि उसके जब तक अच्छे किए हुए पूरे नहीं होंगे ना। और जिस दिन अच्छे किए हुए पूरे हुए और उसके बुरे कर्म जो उसने किए हैं उनकी शुरुआत आई, तो उसी दिन समझो एकदम से पलटी मार जाता है। बाजी होता है ना कि इतना अच्छा चल रहा था सब कुछ और एकदम से इतना बुरा समय आ गया। लेकिन आज हम प्रारब्ध के ऊपर बात नहीं कर रहे, मैंने इतना बहुत समझा दिया, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आज हम बता रहे हैं क्या ये बुरे कर्म, ये प्रारब्ध को भगवान श्री राम के नाम के जप से काटा जा सकता है। तो इसका उत्तर मैं सबसे पहले ये दे दूं, अवश्य और अवश्य ही राम नाम के ही जप से प्रारब्ध कट सकता है। इसके अलावा और कोई भी कहीं भी आप घूम लेना, प्रारब्ध को काट नहीं सकता। लेकिन कई मनुष्य ऐसे कहते हैं कि प्रारब्ध को कोई नहीं काट सकता। यहाँ तक कि गीता में स्वयं कृष्ण भगवान ने ये कहा है कि कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। हाँ, मैं ये बात मानती हूँ कि भगवान ने ऐसा कहा है, परंतु इस बात को आप समझो, भगवान ने ये किसके लिए कहा है? ये साधारण मनुष्य के लिए कहा है, उन साधारण मनुष्यों के लिए जो भगवान की भक्ति से कोसों दूर हैं, वो भगवान पे विश्वास भी नहीं करते होंगे, बहुत से तो ऐसे मनुष्य हैं। तो ये उनके लिए कहा है, उनको तो भाई फिर कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। लेकिन जो उस परम सत्ता से जुड़ गया, उसके नाम से जुड़ गया, तो फिर उसके तो प्रारब्ध कटाए हैं। मैं आपको उदाहरण के द्वारा बताती हूँ। जो लोग ये मानते हैं कि प्रारब्ध को कोई काट नहीं सकता, भगवान में पाप नाश की स्वाभाविक शक्ति है, ये हमारे सभी शास्त्र ग्रंथों में लिखा हुआ है। अगर उसमें पाप नाश की स्वाभाविक शक्ति है तो फिर प्रारब्ध कैसे नहीं कट सकता? पाप भी तो हमने या तो हमारे इस जन्म में किए हैं या पिछले में किए हैं या उससे पिछले में किए हैं। तो वो क्या है? वो पाप, वो प्रारब्ध ही तो है। अगर फिर प्रारब्ध को भगवान नहीं काट सकते, राम नाम नहीं काट सकता, तो फिर पाप कैसे खत्म हो जाएंगे? ऋषि वाल्मीकि को ले लो, जो रत्नाकर नाम के डाकू थे और जिन्होंने इतने भयंकर पाप किए थे, इतने लोगों को मारा था, इतने लोगों को लूटा था, राम नाम के जाप ने
उनके भयंकर पापों को नष्ट कर दिया, तो इससे बड़ा और क्या उदाहरण होगा। क्या वो उसका प्रारब्ध नहीं था? उस जन्म का भी और उससे पिछले जन्म का भी, उससे पिछले सारे ही प्रारब्ध खत्म कर दिए राम नाम ने। क्योंकि इस नाम में इतनी खासियत है, जो इसको जपेगा उसको पता चलेगा। गणिका को ले लो, गणिका एक वेश्या थी, उसने अनजाने में ही तोते को रटवाते रटवाते, उसको पता भी नहीं था कि इस नाम में इतनी शक्ति है, उसके भी सारे पाप कट गए और सीधी परम धाम गई। अजामिल है, उसको ले लो, मैं कितने उदाहरण दूँ आपको। सदन कसाई, लोग कहते हैं हम प्याज लहसुन खाते हैं, राम का नाम नहीं ले सकते, मना करते हैं लोग। प्याज लहसुन खाने वाला अगर राम का नाम जपेगा, अगर उसको ये विश्वास भी है कि प्याज लहसुन अशुद्ध है, तो वो अपने आप ही छूट जाएगा। दारू पीने वाला जपने लग जाओ, दारू छूट जाएगी। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है, वो मानते हैं कि नॉन वेजिटेरियन खाते राम नाम का जाप नहीं कर सकते, तुम राम नाम जपना शुरू करो, अगर तुम उसे छोड़ना चाहते हो तो तुम्हारा मांस खाना भी छूट जाएगा। ये बहुत ही गलत आदत है, लेकिन जो खाते वो खाते। फिर ये नहीं है कि उनका मतलब राम नाम पे अधिकार ही नहीं है जपने का। जपो, वो अपने आप ही सारे पापों को मिट देगा, सारी बुरी आदतों को ख़त्म कर देगा, सारे दुर्व्यसनों को मिटा देगा। इसमें ऐसी शक्ति है, इसीलिए राम का नाम राम से बड़ा है। राम ने एक त्रेता को तारा, लेकिन उसका नाम तो सभी युगों को तारता आ ही रहा है और आगे भी पता नहीं कितनों को तारेगा। लेकिन तारेगा उसको जो इसके नाम पर विश्वास, अटूट विश्वास करेगा, और जो निरंतरता के साथ, अन्यता के साथ, श्रद्धा के साथ, भाव के साथ इसके नाम का जप करेगा और इसकी भक्ति में डूब जाएगा, और जो इस नाम के सिवा किसी और को अपना सहारा ही नहीं समझेगा, यानी अनन्य भाव आ जाता है। जो सिर्फ उसका होके, उसमें होके उसकी भक्ति करता है। मैं कहती हूँ, कैसा भी बड़ा पाप क्यों ना हो, कैसा भी बुरा प्रारब्ध क्यों ना हो, ये उसको अवश्य ही अवश्य काट सकता है। जहाँ ही आ गया ना, ही, वहाँ समझो बात पक्की है, और जहाँ भी है ना, वहाँ बात में कुछ डाउट है। तो राम नाम ही प्रारब्ध को काट सकता है। किसी के भी शंका हो तो कमेंट करके मेरे से पूछ सकता है, नहीं तो आप पूरे विश्वास, निरंतरता और विश्वास यानी अटूट विश्वास और दृढ़ता और भाव और सच्चे हृदय से प्रभु राम के नाम का जप करो। इस राम नाम से बड़ा संसार में कोई है नहीं भक्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।